हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव, और बच्चों यहां पर हम जो सूत्र उपयोग में लाएंगे वो होने वाला है एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, मान लीजिए बच्चों यहां पर एक आवेश Q है और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव कितना होता है बच्चों? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक है बच्चों, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा को उपयोग में लाते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा, मान लीजिए बिंदु A है और यहां से बच्चों कितनी दूरी पर? यहां से 5 मीटर की दूरी पर बच्चों एक दूसरा बिंदु मान लीजिए B। तो बच्चों A पर क्या रखा हुआ है? A पे रखा हुआ है 9 माइक्रोकूलम का आवेश, यानी कि ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में -6 कूलम हो जाएगा बच्चों। और बच्चों B पे क्या रखा हुआ है? B पे रखा हुआ है बच्चों -2 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा बच्चों -2 गुणा 10 के घात में -6 कूलम हो जाएगा। बच्चों प्रश्न में आगे देखिए, दूरी बच्चों कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहां पर एक तीसरा बिंदु भी है जो कि इधर कहीं पे होगा, इसे हम नाम दे देते हैं C का। बच्चों ये यहां से 3 मीटर की दूरी पर है और बच्चों ये यहां से भी 3 मीटर की दूरी पर है। तो ये भी 3 मीटर है बच्चों और ये भी 3 मीटर है। तो बच्चों ये जो हो जाएगा, जब यहां से हम लंब खींचेंगे तो हमें ये मिलेगा मध्य बिंदु। तो कह सकते हैं बच्चों, अगर मैं इसे नाम दे दूं D का, तो CD यहां पर लंबार्धक हो जाएगा बच्चों, लंबार्धक। और बच्चों C पर हमें ज्ञात करना है, इस बिंदु C पर ज्ञात करना है कि C पर आखिर विभव का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, बिंदु C पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों इस बिंदु C पर इस A आवेश के कारण भी वैद्युत विभव होगा, इस B आवेश के कारण भी वैद्युत विभव होगा। तो चलिए पहले ज्ञात कर लें। बिंदु C पर किसके कारण? A के कारण। ठीक है बच्चों, सूत्र क्या लगाने वाले हैं हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर बच्चों Q का मान कितना है? देखिए 9 गुणा 10 के घात में -6। अब बच्चों यहां से AC की दूरी हो जाएगी 3 मीटर। वैसे ही बच्चों यहां पर अगर हम बिंदु C पर विभव ज्ञात करें, किसके कारण बच्चों? B के कारण। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे बच्चों ध्यान दीजिए, आवेश जो है ऋणात्मक है, तो -2 गुणा 10 के घात में -6। और बच्चों भागित होने वाला है किसका? अगेन 3 मीटर का, क्योंकि यहां पे BC का मान भी देखिए बच्चों कितना है? BC का मान भी 3 मीटर है। अब बात करें बच्चों कि बिंदु B, क्षमा कीजिएगा, बिंदु C पर कुल विभव कितना होगा? तो बच्चों बिंदु C पर कुल विभव हो जाएगा A के कारण विभव
धन बी के कारण विभव। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट में था बच्चों। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है बच्चों, एक अदिश राशि है। तो इसे हम सामान्य बीजगणित के नियमों से जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिंदु सी पर कुल विभव आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और यहां पर हो जाएगा 9 गुना 10 के घात में -6 बट्टे आ जाएगा 3। और बच्चों यहां माइनस लगा रहे हैं क्योंकि वीसीबी में यहां पर ऋण चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुना 10 के घात में -6 बटे 3। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए हम अगर कांस्टेंट की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों ये तो बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 9 गुना, एक काम करते हैं बच्चों 10 के घात में -6 भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, 10 के घात में -6 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 9/3 माइनस 2/3 बच जाएगा बच्चों। अब बच्चों अगर हम इसे हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। यहां चूंकि जब हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो हमें 3 ही मिलने वाला है, तो बच्चों हमें मिल रहा होगा 10 के घात में -6 भागित 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 9 में से 2 जाने पे बच्चों हमें मिलने वाला है 7/3। ठीक है बच्चों, अब हमें मालूम होना चाहिए बच्चों कि वीसी का मान हमें कितना मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और यहां पे 7/3 भी है, तो यहां पे हम लिख देंगे 7/3 और यहां पे गुणा बच्चों 10 के घात में -6 का। चलिए बच्चों, अब हमें मालूम है कि जो हमने यहां पे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक नियतांक है k, और इसका मान बच्चों कितना होता है, 9 गुना 10 के घात में 9 होता है। चलिए इसका मान रखते हैं हम, 9 गुना 10 के घात में 9 गुना 7/3 गुना 10 के घात में -6। चलिए बच्चों यहाँ पे 3 एक कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 7 तिया 21 गुना 10 के घात में 9, 10 के घात में -6, तो बच्चों हमें मिलेगा 10 के घात में 3 मिल जाएगा बच्चों। तो हमें आंसर जो मिल रहा होगा बच्चों क्या मिलेगा, 2.1 गुना 10 के घात में 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, वोल्ट को हम हिंदी में लिख दें वोल्ट। तो ये है बच्चों बिंदु सी पर वैद्युत विभव 2.1 गुना 10 के घात में 4 वोल्ट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।